में से प्रशासन कुछ भी नहीं किया। इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात मची भगदड़ में कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों की मौत की खबर है। दोस्तों, ये जानकर हम सबको बहुत अफसोस हुआ है कि महाकुंभ में भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। मैं आपको आंखों देखा हाल बताने जा रहा हूं, महाकुंभ में क्या हुआ और किसने किया। दोस्तों, आज मैं आपको उन लोगों का वीडियो दिखाऊंगा जिन लोगों ने अपनों को खो दिया और लोगों के अंदर क्यों गुस्सा है। जी हाँ दोस्तों, आप सब ये बात तो अच्छे से जानते होंगे, महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज के अंदर और ये बात तो आपको पता चल चुकी होगी। महाकुंभ में रात में भगदड़ मच गई है। जी हाँ दोस्तों, कई हजार लोग अपनों से बिछड़ गए हैं, लोग लापता हैं, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, हर तरफ चीख पुकार है। दोस्तों, इस भगदड़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। अब मैं आपको उन लोगों का वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिन लोगों ने अपनों को खो दिया। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। प्रशासन कुछ भी नहीं किया। इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात मची भगदड़ में कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों की मौत की खबर है। कुछ न्यूज एजेंसीज के रिपोर्टर्स ये भी बता रहे हैं कि 25 से ज्यादा मृतकों का आंकड़ा हो सकता है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखलाऊंगा जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कम से कम 25 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भी शोक संदेश नहीं भेजा। सही सुना आपने, उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह संदेश है कि अफवाहों पर विश्वास ना करें। मगर एक शोक संदेश जो एक मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाती है, वो उन्होंने दिया तक नहीं। मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले तस्वीरों के जरिए मैं आपको बतला रहा हूं। ये 4 तस्वीरें एक के बाद एक आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जमीन पर लोगों के कपड़े बिखरे पड़े हैं, लोगों के जूते बिखरे पड़े हैं। एक व्यक्ति जो है रो रहा है, एक आदमी रो रहा है बुरी तरह से, शायद उसने अपने किसी करीबी को गंवा दिया है। इस तरह की ढेरों तस्वीरें आपको कुंभ से दिखाई दे रही हैं। दुख की बात यह है कि गोदी मीडिया ऐसा बर्ताव कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में सिर्फ ये खबरें चलाई जा रही हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, शाही स्नान हो रहा है, रामदेव, हेमा मालिनी और तमाम अखाड़े के जो साधु संत हैं वो डुबकी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बात की। इस तरह की खबरें चल रही हैं। मगर इतनी बड़ी त्रासदी हुई क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है दोस्तों। आज मैं आपके सामने पूरी तस्वीर सिर्फ तथ्यों के आधार पर और तस्वीरों के आधार पर आपके सामने यह तस्वीर लाने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, रात को 2 बजे के आसपास यह हादसा होता है और उसके बाद घाटों से किस तरह से पुलिस जो है लोगों को ले जा रही है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। सच बताऊं तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। इसके बाद जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो आपने किसी गोदी मीडिया न्यूज चैनल में नहीं देखा होगा, और मैं जानबूझकर उसे ब्लर करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। आप देख सकते हैं अस्पतालों के अंदर क्या हालत बनी हुई है, औरतें जमीन पर पड़ी हुई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही तो दुर्घटना नहीं हो जाती ना, और अगर दुर्घटना हो गई तो क्या उस पर आंखें मूंदी जा सकती हैं? कितने दुख की बात है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस पर अब तक शोक संदेश जारी नहीं किया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उनका यह बयान सामने उभर कर आया है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए प्रिय श्रद्धालुओं, मां गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वही स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। मैं पूछना चाहता हूं, अफवाह क्या है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? क्या अफवाह है? आज तक की ये रिपोर्टर बता रही है 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दैनिक भास्कर 15 का आंकड़ा बता रहा है। बीबीसी ने बताया है कम से कम 15 से 16 लोगों की मौत हुई है। अफवाह क्या है, मैं समझना चाहता हूं। किस बात की अफवाह की आप बात कर रहे हैं? लोगों की मौत हो गई है। सबसे शॉकिंग, जब ये घटना सामने उभर कर आती है तो एक प्रशासनिक अधिकारी से मीडिया बात करती है, कहती है कि छोटी सी घटना है, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है। 20 लोगों की मौत को ये एक छोटी सी घटना बता रही है। सुनिए इनका शर्मनाक बयान।
कुछ पहले और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं। कितने लोग अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिचय क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं, अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है। आईसीयू घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू यहाँ पे ट्रीटमेंट। कितनी एम्बुलेंस आता मूव कर रही है, कितना आंकड़ा एम्बुलेंस चलाते मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? अभी ऐसे कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है जितने भी लोग हैं वहीं से आए हैं। घायल कितने आए हैं? बस आपको बता दो। यह है स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकांक्षा राणा, जिन्होंने कहा है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, ये एक गंभीर स्थिति नहीं है, इट इज नॉट अ सीरियस सिचुएशन, जैसा कि यह खबर बता रही है। मैं समझना चाहता हूं क्यों इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग मारे गए हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? प्रशासन का यह बर्ताव क्यों है? गोदी मीडिया इस तरह से बर्ताव कर रहा है जैसे 20 लोगों की मौत या 25 लोगों की मौत के कोई मायने नहीं है। महाकुंभ में यह हुआ है। सुनिए निरंजनी अखाड़े के संत क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को सेना के सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो हुआ है प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। निरंजनी अखाड़े के जो संत कह रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? बताइए, क्या कहना है इसके बारे में आपका? वो तो सीधे तौर पर प्रशासन पर इसका दोष मढ़ रहे हैं ना। याद कीजिएगा, कल ही मैंने आपको बतलाया था कि वीआईपीज के चलते आम लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बुनियादी बैनर्स नहीं लगाए जा रहे हैं। अरे अगर कहीं प्रवेश नहीं करना है, अगर किसी पुल को पार नहीं करना है, तो आपको बैनर्स और पहले से चेतावनी दे जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। लोग वहां पहुंच रहे हैं, वहां पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और इसका जिक्र मैंने कल अपनी रिपोर्ट में किया था। और फिर मैंने देखा मेरी इस रिपोर्ट के बाद भाजपा के प्रचार तंत्र के जो गुर्गे हैं इस तरह की बातें चलाने लगे कि भाई 2-3 किलोमीटर चलना पड़ गया तो क्या हो गया। नहीं साहब, 2-3 किलोमीटर नहीं, 15 से 20 किलोमीटर लोग चलने को मजबूर हैं। वहां पर बुनियादी बैनर्स जो लगाए जाने चाहिए कि भाई कोई घाट बंद है, कोई पुल बंद है, यह तक नहीं लगाया गया। और कल मैंने आपको तमाम आवाजें सुनाई थी। इस तरह से इनका प्रचार तंत्र काम करता है। मैं फिर पूछता हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस पर कोई शोक संदेश जारी क्यों नहीं किया? इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह के 9 बज रहे हैं। क्या वजह है कि अब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कोई शोक संदेश जारी नहीं किया? क्या वजह है इसकी? मैं समझना चाहता हूं। बहरहाल दैनिक भास्कर के रिपोर्टर राजेश साहू ने अपने मंच के लिए जो रिपोर्ट की है, मैं ये रिपोर्ट आपको दिखलाना चाहता हूं। देखिए, संगम नोच पर जो भगदड़ का एरिया था वो करीब 50 मीटर का था। उसमें क्या हुआ कि पीछे से जैसे ही भीड़ पहुंची, लोग उस वक्त कई लोग बैठे थे, वो लगातार चढ़ती चली गई। जो लोग वहां मौजूद थे वो दब गए। जो मौके पर पुलिसकर्मी थे उन्होंने तमाम लोगों को सीपीआर दिया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सेंट्रल हॉस्पिटल पर हालत यह है कि एक भी बेड खाली नहीं है, कुर्सियों पर बैठा के इलाज किया जा रहा है। सत्ता के गुलाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने अगर जमीन पर उतरकर शुरू से रिपोर्टिंग की होती तो शायद आज नौबत यहां तक नहीं आती। दोस्तों, ये तस्वीरें आप नहीं देखते, मगर विज्ञापनों का पैसा इनके मुंह में ठूंसा जा चुका था। तमाम न्यूज चैनल्स जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे थे। जो बद इंतजामी दिखाई दे रही थी, इस पर कोई मुंह नहीं खोल रहा। ये दैनिक जागरण है साहब, ये देखिए, प्रबंधन की पाठशाला बना महाकुंभ। पूरे स्क्रीन पर देखिए साहब, यहां पर प्रशांत कुमार का लेख है और इसमें लिखा हुआ है, महाकुंभ में अब तक 19 करोड़ श्रद्धालु डुबकी ले चुके हैं। आस्था के एक महासागर का फैलाव बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान प्राप्त करेंगे। इस पूरे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि प्रबंधन के मामले में एक पाठशाला है महाकुंभ। तो बताइए ना, ये मौतें कैसी हुई? मुझे बताइए, ये मौतें कैसी हुई? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम इस जिम्मेदारी से बचते रहेंगे? ये खबर सामने उभर कर आती है दोस्तों, और सुबह तक तमाम न्यूज चैनल से गायब हो जाती है। तमाम जगहों पर सिर्फ इस बात का फोकस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बात की, चाहे टीवी 9 भारतवर्ष हो, एनडीटीवी हो, आज तक हो, तमाम जगहों पर तमाम रिपोर्टर्स खड़े हो जाते हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से शाही स्नान हो रहा है, चीजें कंट्रोल में है। नहीं साहब, जिन लोगों के परिवारजन मारे गए हैं उनसे जाकर पूछिए चीजें कितनी कंट्रोल में है। चेतावनी लगातार मिल रही थी कि आपने वीआईपीज के लिए सब कुछ सुचारू ढंग से कर दिया, मगर आम इंसान वहां पर घिसट रहा था। कल एक एसडीएम की गाड़ी को लेकर कितनी नाराजगी लोगों ने जतलाई थी, याद है कि भूल गए आप? किस तरह से लोगों ने नाराजगी जताई थी? क्योंकि वीआईपीज को सब कुछ करने की इजाजत है। वीआईपीज की गाड़ियां संगम तट पर खड़ी हो रही थी, मगर जो लोग स्टेशन पर उतर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर उतर रहे थे, उनमें से कई लोगों का दावा था कि वो रेलवे स्टेशन से लेकर महाकुंभ जहां आयोजन हो रहा है वहां तक पैदल चलकर आए। ये बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं थी। और अब कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 25 श्रद्धालुओं की मौनी अमावस्या की रात भगदड़ में मौत। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मैं समझना चाहता हूं। निरंजनी अखाड़े के संत ने तो साफ तौर पर प्रशासन का इसका ठीकरा फोड़ा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक महिला की आवाज।
इस महिला का दावा है कि जब वहां पर हालात बद से बदतर हो गए थे तो उनकी मदद के लिए कोई सामने उभर कर नहीं आया। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ उनकी आवाज सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये आवाजें आप गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं। सुनिए ये महिला क्या कह रही है। प्रशासन कुछ भी नहीं किया, इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अभी तो हम लोग को मालूम नहीं, आधा घंटा हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, पुलिस को बुलाया, हम लोग का आदमी हॉस्पिटल में आप लोग को लेके जाइए, सौ का ऊपर लोग फंस गया, सौ का ऊपर। हम लोग को तो 12 से 12 समझाया, फिर तो बाहर का आदमी घुस गया, वो लोग आप इतना ज्यादा था, पुलिस नहीं था, पुलिस को इतना बार बुलाया था, पुलिस नहीं। सो रहे थे यहाँ पर जो है, बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची, और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए, और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाथ में छोड़ दिया गया। और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए, जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गए, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए हो, क्या लेके। मैं आपको एक और आवाज सुनाना चाहता हूं। संत हैं राजू दास, वो कह रहे हैं कि एक अप्रिय घटना की वजह से इस वक्त जो अनुष्ठान है उन पर रोक लगाई गई है। हालांकि शाही स्नान हो गया, इनकी शब्दावली पर गौर कीजिएगा, एक अप्रिय घटना की वजह से। आप एक संत हैं, कायदे से आपको बोलना चाहिए, जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के प्रमुख ने कहा, उनकी आंखों में आंसू थे, ये सिर्फ अप्रिय घटना शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए राजूदास जी क्या कह रहे हैं। महापर्व के आज मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर अमृत स्नान की तैयारी चल रही है, लेकिन किसी अप्रिय घटना होने के नाते प्रशासन के साथ बैठक चल रही है। पंच रामानंदी निर्वाणी यानी अखाड़ा का स्नान का समय 8:30 बजे से अपने अखाड़े से निकलने का समय है, लेकिन प्रशासन निवेदन यह कर रहा है कि अप्रिय घटना होने के नाते स्नान अगर नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसके नाते बैठक चल रही है। उम्मीद है कि क्योंकि कुछ पब्लिक हताहत हो गए हैं, इसके नाते संत निर्णय ले सकते हैं कि हम लोग महाकुंभ की इस मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को हमारे अखाड़े नहीं भी कर सकते हैं, इसकी तैयारी चल रही है। मैं समझना चाहता हूं कितने गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने अस्पतालों में जाकर लोगों से बात की, कितने लोग आज प्रशासनिक बद इंतजामी की बात कर रहे हैं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि अगर 2014 से पहले का वक्त होता तो न्यूज चैनल जमीन पर फैले होते, लोगों की समस्याओं को उजागर कर रहे होते, मगर जमीन पर सिर्फ यूट्यूबर्स थे, सिर्फ दैनिक भास्कर जैसे अखबारों के रिपोर्टर्स थे जो आप तक हकीकत को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं अस्पताल के अंदर क्या हो रहा था। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट, उनकी पत्रकार सृष्टि के मुताबिक एम्बुलेंस की आवाजें गूंज रही थी। मैं करीब 2:30 बजे हॉस्पिटल पहुंची तो वहां संगम घाट से घायलों को लाया जा रहा था। कई श्रद्धालु गंभीर रूप से चोटिल थे, खून बह रहा था, कई लोग बेहोश पड़े थे, स्ट्रेचर पर लोगों को। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको देखकर सब कुछ समझ में आ चुका होगा और आपको पता चल चुका होगा ये भगदड़ क्यों मची। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।